हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और आज मैंने वीडियो की लेट से शुरुआत की है, यानी कि दोपहर के बज रहे हैं 11 या 12 बजन के आसपास टाइम जा रहे हैं। और ठीक से मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि कल से जैसे कि मैंने बताया था मेरा हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बीपी डाउन हो रहा था और सुबह भी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। तो पतिदेव जी मशीन ले आकर ने बीपी नापन की और बीपी चेक किया तो वाकई में मेरा लो था सुबह भी। और जिसमें शाम ने भी मैंने खाना खा लिया था, व्रत खोला था तो भी, और सुबह भी मैंने खा लिया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर मशीन ला कर चेक किया तो बीपी लो था बहुत ज़्यादा। और फिर दवाई लेके आए और पानी दिया, और इसका वो जो नमक का चीनी का वो है, और 2-3 बारी मैंने पानी पिया। उसके बाद मेरी हिम्मत हुई है उठकर अभी खाना बनाने की। वैसे झाड़ू पोछा है ना, मैंने सुबह वक्त ही कर लिया था, और माँ बेटियाँ ने मिलकर ने, क्योंकि पोछा है ना साधना लगा दी है और झाड़ू मैं लगाती हूँ। इतना बड़ा भी घर नहीं है कि भाई लागे नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत में है ना मैं कर लूँ हूँ। लेकिन बीपी ज़्यादा डाउन हो जाए जब ही मैं खाट में पड़ा करूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है तब। तो बस कभी कभार हो जाता है ऐसे। और ये है ना खास करके व्रत के कारण हो, क्योंकि नमक मिर्च नहीं खा पाती हूँ मैं, और पहले मेरा नहीं हुआ करता ऐसा। काफ़ी मतलब 2-3 साल से होना गया है बीपी लो। और इसी वजह से है ना मैंने नौरते भी छोड़ रखे हैं, क्योंकि उधरता चढ़ता करूँगी पूरे नौरते नहीं हो पाऊँ हैं बीपी डाउन के कारण। तो चलिए कभी कभार हो जाए है, लेकिन ये है वक़्त तो उठने का फ़ायदा भी हो गया था, क्योंकि वक़्त तो उठने के बाद है ना काम गर्मी में झटपट से बन गया है, जल्दी बनकर ना काम वो हो गया है। और वक़्त तो उठने से गर्म पानी पीने से आलसन भी दूर हो गया है, क्योंकि जो आलसन करे है ना तो वो उनकी ज़िंदगी मतलब मान लो मैं ये आलसन करूँ और आलसन में काम छूटे, घर में बच्चा पर गुस्सा हो क्योंकि काम लेट बना है, और फिर वो गुस्सा लेट का कारण कि मैं तो गर्मी हो जाए कि मैं काम ना लेट हो जावा ना, तो काम ठीक से कर पावा लेट उठने के कारण। और बच्चा पे भी गुस्सा रहो, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा भरा रहे। और ये मतलब कई बातें ऐसी हो जाए हैं जो कि नुकसानदायक है घर में। और इसी वजह से है ना वक़्त तो उठना चाहिए। वक़्त तो उठना तो ठंडा में काम बन जाए है सारा, और हम जो एक्स्ट्रा काम करना चाहें वो भी हो जाए है, और घर की साफ़ सफाई भी हो जाए है, और बिल्कुल माहौल है ना ऐसा हंसी खुशी रह जा है। तो आदत सी बन रही है मैंने हर शुरू से आदत है। काफ़ी जने देखे हैं जो पूरा पूरा दिन काम में घिसड़े जावा है, और चिड़चिड़पन से कुछ वो नहीं है, और ना ही अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाऊँ। तो इसमें है ना पूरा दिन तो देखो मेरा खाली रहे, अपने लिए मैं कुछ भी काम एक्स्ट्रा कर सकूँ हूँ जो मैं करना चाहूँ, क्योंकि सुबह काम होने के बाद फिर शाम ने काम शुरू है। और एक बात और, मैंने बाड़ा में जो मेहंदी और वो एलोवेरा का वो कई चीज़ें लगाई थी, उससे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा चढ़ा करते, और उसके बाद मेरे बाल झड़ते नहीं हैं। और कोई भी ट्राई कर सका है, बाड़ा में ग्रोथ भी वो अच्छी मतलब बदन की भी वो है। नहीं तो पहले मैं कभी भी मेरे बाल खुले नहीं रखा करती, क्योंकि बाल जड़िया बहुत करते हैं। अगर मैं वैसे भी रबर डाल देती तो भी जगह जगह बाल पड़े, फिर मैंने गुस्सा आया करता था, मैं बांध कर रखा करती। और अब जब से मैंने यूज किया है ना मेहंदी और वो एलोवेरा और ये सब चीज़ें, तब से है ना वो नहीं हुआ है, बाल झड़ने बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। तो कोई लगाना चाहो ना भला ही लगा ले, दही और एलोवेरा ये सबसे बढ़िया है, बाल नहीं झड़ेंगे बिल्कुल भी। तो आप सभी से बात करते करते ना मैंने सब्जी बना दी है, और यहाँ पर मैं मलाई रखी थी उसमें से मैंने मक्खन निकाल लिया, यानी कि नूनी घी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी कई दिन हो गए हैं मक्खन का भोग लगाए। तो आज से हमने लड्डू गोपाल जी को मक्खन का ही भोग लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें ताऊंगी। थोड़ा है ना शोर आ रहा होगा क्योंकि बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो उसने इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बालका का घर हो, बालका हम पता ही है सभी ने, और थोड़ी बहुत खेला मस्ती करे बिना रवा कोने। और यहाँ पर ये करने के बाद अभी इसमें मैं पानी डालकर नूनी गिने और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी के कारण है ना थोड़ा पतला सा हो रहा है। और दूसरा पानी डालकर फ्रिज में मैं इसलिए रख रही हूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा लापसी सी होगी ना वह पानी में निकल जाओगी, उसमें फिर घी रहेगा, तांदी आनी है ना ज़्यादा अच्छा चेड़ू को लिया कर हैं वो नहीं निकलेगा। तो इसने मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, ठंडा होने के बाद कल इसने मैं
पानी ने तो निकाल दूंगी और फिर ऊपर वह घी जमे उड़ा रह जाएगा, उसने मैं ताल लूँगी, ताकर उसमें निकाल दूंगी। उससे ना ज़्यादा लस्सी नहीं बचती है, लस्सी एक्स्ट्रा पानी में लिकड़ जाए। तो अभी ना थोड़ा मैंने सुस्ती सी लागन लगी थी कि मेरे मगर थोड़ा भाई अड़कस सा ये सुस्त होया कर है, बीपी डाउन में। तो मैं एक गिलास में और ये घोल कर ना पी लूँगी। उसके बाद फिर पति देव जी आऊँगे तब मैं खाना बना लूँगी। बच्चे ने पहले बना के दे दी हूँ, और ये मना करते हैं तो इन्होंने है पापा के लिए भी खा ले हैं अपने के लिए, और नहीं तो ये पहले भी खा ले हैं क्योंकि सब्जी बना दी है। और यहाँ पर है ना थोड़ा घी और लस्सी सी खिंड गई थी तो मैं साथ के साथ साफ कर दूँगी। नहीं तो कीड़िया का गर्मी में इतना बुरा हाल है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाए। यहाँ बाड़ू कीड़ी सी, और कोई सुराख नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ छिट्टा दिख गया ना तो तुरंत पा जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना ये ध्यान रखना पड़ा है, कहीं भी वो है तो मैंने तुरंत कपड़ा फेरना पड़ा है। और अभी यहाँ पर बच्चे थोड़ी कर रहे थे शरारत, तो मैं उन्हें लेकर बालकनी में आ गई हूँ क्योंकि सुबह मैंने पौधे में पानी नहीं दिया था। और गर्मी में है ना पौधे में दोनों टाइम पानी की ज़रूरत पड़ा है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ा है ना, पानी तभी सूख जाए है। तो यहाँ पर मैं इन्हें पानी दे दूँगी। और ये बना रहे थे किलब, तो इन्होंने थोड़ी सी अला रखी है। और सुबह कपड़े धोए थे मैंने बकते, ये सूख गए हैं, इन्हें मैं शाम ने तय करके रख दूँगी। और बच्चे ने अपने बूट भी धोए थे स्कूल के। तो ये है इतनी गर्मी पड़ा है, बिना धूप के भी बालकनी में धूप नहीं आती है तो भी कपड़े और जूते सारे नो सूख रहे हैं, दोपहर शाम तक सूख जाए। हाँ तो बखत आज मैंने किलब इसीलिए नहीं बनाई थी, कुछ तो तबीयत खराब थी और कुछ मैंने काम की, फिर नोती माँ झटाझट काम निपटा लूँ। तो अभी मैं करने लगी हूँ सब फ्रिज की सफाई, क्योंकि अब तक मैं या फिर महीना में नू लग ना मैंने कहीं थोड़ा फ्रिज की सफाई करनी है अंदर से। वैसे तो देख हम नॉर्मल तो कर दिया हाँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग हो ना वो हफ्ता या मैं 15 दिन में महीना में करनी ज़रूरी वो है। और 19 साल हो गए इस फ्रिज ने, ये नुक्का पड़ा है, अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ प्लास्टिक है, इसमें हल्दी भर के दाग हो जाए हैं पीले पीले, तो जो नहाने की साबुन हो ना वह मैंने थोड़ी सी घिसी है, इस पर जो टुकड़े बच जाए हैं तो उससे है ना थोड़ा ये है दाग बिल्कुल तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का पड़ जाए है पहले जितना, मतलब वो बढ़े को नहीं। तो उससे साबुन होता है वो करने के बाद बिल्कुल साफ़ फ्रिज हो गया है। और अभी मैं इसने पानी से ना अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी। सामान मैंने सारा पहले ही निकाल दिया था, वहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फ्रिज बंद कर दिया है तार निकाल कर नहीं, क्योंकि करंट का मन लगेगा डर, पता नहीं गिल्ला कपड़ा मारा तो क्या पता कहाँ से के तार, वैसे इसका निकल नहीं रहा तार तुर कुछ भी। तो इसने ना मैं अच्छे से सारे इसके जितने भी वो हैं सारे धो दूँगी। और ज़्यादा गंदा तो नहीं होता क्योंकि हमारे ना बालक भी सावधानी से चीज़ निकाले, और मैं भी क्योंकि सिल बिलाहा वो सोता हूँ मैं नू हो जाए भाई खिंडा दिया, यो चटनी खिंडा दी, सब्जी खिंडा दी, ऐसा घर में कुछ है नहीं क्योंकि सारे सेफ्टी के कारण चीज़ ठावा है और सेफ्टी से रखा है। तो यहाँ पर अभी मैं इसने पानी से साफ़ करने के बाद इसे साफ़ कर दूँगी। और फिर ना ये कपड़ा सूखा है, ये गिल्ला नहीं है, इसने अच्छे से बाहर भी साफ़ कर दूँगी। और इसने साफ़ करने के बाद मशीन भी साफ़ कर दूँगी। हालांकि मशीन कभी कभार यूज़ करूँ मैं कपड़े धोने की, अभी जब से गर्मी शुरू हुई है कभी नू हो जाए ना ज़्यादा ही कपड़े हो गए तब यूज़ कराया करूँ चलाने में, नहीं तो मशीन मेरी नुक्की उधर ही है। अब गर्मी इसने बहुत कम इस्तेमाल करूँगी, कपड़े हाथ से डेली धो दूँ हूँ, इतने होते नहीं सभी के एक जोड़ी हो हैं और वो तुरंत सूख भी जा हैं, इतना वो नहीं है क्योंकि सर्दियाँ में तो परेशानी हो जाए। तो अब उस पर भी नू है भाई सफाई ज़रूरी है, अगर हम सफाई रखेंगे तभी अपनी चीज़ सेफ रहेगी। तो इस पर भी मैं कपड़ा ये मार कर ना और साफ़ कर दूँगी, जो थोड़ी बहुत गर्दा वर्दा लगा है तो वो नई वर्गी हो जाए बिल्कुल। और पड़ी भी अभी नई की नई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी चेपी भी नहीं उतारी है इसने, कई साल हो गए अभी तक, इसकी जो टेप लग गया होगा ना वो भी नहीं हटाई है। तो यहाँ पर मशीन भी हो गई है मेरी साफ। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं, शाम का टाइम हो गया है तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी और अपनी पूजा कर लूँगी, क्योंकि खाना अभी मैंने बनाना नहीं था और बच्चा ना ट्यूशन पढ़ाना रही है। मंदिर में घंटी वैसे बजानी चाहिए दोनों टाइम ही, लेकिन इस टाइम मैं घंटी नहीं बजाती हूँ क्योंकि बच्चे ने ट्यूशन वाली पढ़ा रही है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। तो मैं है ना खाली आरती करती हूँ उस समय, और दोनों मंदिरों में आरती करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने ये तुलसी माँ की पूजा। यहाँ पर धूप लगा दूँगी, केले की पूजा करूँगी और धूप लगा दूँगी केले में। और यहाँ पर मैं तुलसी का गजाज दूँगी, दीवा अंधेरा हो रहा है। हालांकि आज मैंने फ़ोन से काम चला ही लिया और आज हवा भी थोड़ी सी कम चल रही है, दीपक है ना
जल जाओगा नहीं। 3-4 दिन हो गए थे दीपक नहीं लगा पाऊँ थी मैं, क्योंकि हवा में है ना दीपक बाहर न लग गई नहीं था, हल्की हवा चलने लगी है। तो यहाँ पर ये मेरी तुलसी की और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा होगी है। अभी मैं लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी को भोग। भोग मैंने बताया था माखन मिश्री और दूध का मैं भोग लगाऊंगी। और अभी भोग मैंने पखत्ते इसलिए लगा दिया है ताकि भोग हम खाना खाने पहले लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे पंखे नीचे, क्योंकि यहाँ पर आज हवा नहीं लग रही है पर्दे में, इसमें बालकनी में, इसमें सॉरी जंगल में है। तो फिर मैं जल्दी ही लड्डू गोपाल जी ने सुला दूंगी। कम से कम आप ही खाना खावा इतना तो भोग रखा रहना चाहिए। मैं भी भोग नहीं उठाऊंगी। और ये अपना आज का व्लॉग्स था आप सभी के साथ में जो शेयर किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बच्चों के लिए खाना मैंने बना दिया है और इन्हें खा भी लिया है। अभी ये करेंगे पढ़ाई, क्योंकि ट्यूशन वाली पढ़ा कर गई है और अभी जो काम दे कर गई है वो कर देंगे। और अनिल जी और मैं रह रही हूँ, अभी खाना खाया नहीं है, क्योंकि मैं अनिल जी आ जाएंगे तभी बनाकर ना इकट्ठे खा लेंगे। और बच्चों को ये था कि ये खा लेंगे ना, भी अब आराम से काम करते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग सुना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये देखिए मेरी मनी प्लांट है ना कितनी अच्छी चल रही है, अंदर भी रोज एक पत्ती काट रहा है रोज डेली। और जो मैंने फुटेर लगाई थी ना, जो कलम लगाई थी वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो का नहीं ब्रांड कर दें। हाँ आज का ब्लॉग सबसे पहले कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और अपना प्यार सपोर्ट है इसी तरह बनाए रखें, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।